राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। कपिल सिब्बल का आरोप है कि बीजेपी और सरकार से जुड़े लोगों ने अयोध्या में राम मंदिर के नाम पर सियासी और आर्थिक फायदा उठाया। अयोध्या में लोगों की जमीन हड़पी जा रही है। एक राष्ट्रीय अखबार में छपे लेख का हवाला देते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि सत्ता में बैठे लोग मंदिर का राजनीतिक और आर्थिक दोनों तरफ से फायदा उठा रहे हैं, लेकिन अयोध्या में रहने वाले लोगों को इसका फायदा नहीं हुआ, इसलिए बीजेपी अयोध्या में हार गई। तो आम लोगों को फायदा नहीं, कपिल सिब्बल ने यहां पर आरोप लगाए हैं कि अयोध्या में बीजेपी इसलिए आ रही है। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने यहां पर आरोप लगाए हैं। अयोध्या में कैसे जमीनों को हड़प किया जा रहा है, खासतौर पे लोग जो राजनीति से जुड़े हुए हैं, भाजपा से जुड़े हुए हैं, और जो सर्कल रेट है जमीन का, उसका बदलाव नहीं हुआ। तो जो मुआवजा किसान को मिलना चाहिए या जो मुआवजा उन लोगों को मिलना चाहिए जो जिनकी जमीन है, वो सर्कल रेट के आधार पर मिलता है, और ये लोग खरीदकर ऐसे दाम में बेचते हैं या बेचना चाहते हैं या रखना चाहते हैं। तो मतलब कि राजनीति लोगों को फायदा हो रहा है। ये भी एक बड़ी बात है कि भाई आपने मंदिर तो बना दिया, चलो अच्छी बात हुई, बनाना था बना दिया, मुबारकबाद, और उसका आपने राजनीतिक फायदा भी उठाना चाहा, और फिर आर्थिक फायदा भी। एक राजनीतिक फायदा, फिर आर्थिक फायदा, अपने लोगों को आर्थिक फायदा, बाहर से लोग इसीलिए तो अयोध्या में हारे कि जनता इनसे खुश नहीं है। जो आम आदमी है उसको क्या फायदा हुआ? लोगों ने आके जमीन हड़प ली, जमीन खरीद ली, जमीन के दाम बढ़ गए। जो छोटे छोटे जो दुकानदार थे, जो सड़कें बनाई गई, दुकानदार को हटाना पड़ा, उनका धंधा खत्म हो गया। तो ये भी एक अपनी किस्म में देखिए कि ये राजनीतिक फायदा भी लेते हैं और आर्थिक फायदा भी लेते हैं भाजपा के लोग। कहते हैं, हमारे इस अखबार ने कहा कि बृजभूषण सिंघल जी के लड़के ने या उसके कोई रिश्तेदार ने वहां जमीन ले रखी है। कई और भी ऐसे लोग होंगे। तो देश में क्या सरकार को यही रह गया कि भाई ऐसे काम करो, भाषणों से राजनीतिक फायदा उठाओ और फिर आर्थिक फायदा भी उठाओ, और वो भी एक धार्मिक जगह पे। एक अंग्रेजी अखबार के हवाले से दावा किया गया है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के अयोध्या में हारने के बाद से विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। अखबार के हवाले से रिपोर्ट में दावा है कि राम मंदिर के उद्घाटन के बाद से बड़े पैमाने पर अयोध्या में सार्वजनिक और निजी विकास पैकेज ने अयोध्या और उसके आसपास की जमीन को रियल एस्टेट में बदल दिया है। इनमें से कई सौदे अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं और सरकारी अधिकारियों से करीबी तौर पर जुड़े लोगों ने किए हैं। कई बड़े सरकारी अधिकारी और राजनेता भी जमीन की खरीदी से जुड़े हैं। हालांकि किसी के नाम का सीधे तौर पर खुलासा नहीं किया गया है। समाजवादी पार्टी ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। एसपी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश ने लिखा है, जैसे जैसे अयोध्या की जमीन के सौदों का भंडाफोड़ हो रहा है, उससे सच सामने आ रहा है कि भाजपा राज में अयोध्या के बाहर के लोगों ने मुनाफा कमाने के लिए बड़े स्तर पर जमीन की खरीद फरोख्त की है। भाजपा सरकार द्वारा पिछले 7 सालों से सर्किल रेट न बढ़ाना स्थानीय लोगों के खिलाफ एक आर्थिक षड्यंत्र है। इसकी वजह से अरबों रुपए के भूमि घोटाले हुए हैं। यहां आस्थावानों ने नहीं बल्कि भूमाफियाओं ने जमीनें खरीदी हैं। इन सब से अयोध्या, फैजाबाद और आसपास के क्षेत्र में रहने वालों को इसका कोई भी लाभ नहीं मिला। गरीबों और किसानों से औने पौने दाम पर जमीन लेना एक तरह से जमीन हड़पना है। हम अयोध्या में तथाकथित विकास के नाम पर हुई धांधली और भूमि सौदों की गहन जांच और समीक्षा की मांग करते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का कहना है कि पिछले करीब 7 साल में लैंड डील तो बढ़ी है, लेकिन सर्किल रेट नहीं बढ़े। ऐसे में राजस्व को बड़ा नुकसान हुआ है।
जमीनों की खरीद की गई। और मजे की बात यह है कि जमीनों की जो खरीद की गई तब से लेके आज तक लगभग 7 साल हो गए, और 7 सालों में जो तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से वहां पे जो लैंड डील है वो 30 टाइम्स बढ़ी है, 30 गुना लैंड डील बढ़ी है, लेकिन सर्किल रेट वही का वही। अब ये बताइए, सर्किल रेट अगर नहीं बढ़ रहा है, जमीनों की डील बढ़ रही है, तो नुकसान किसका है? सीधे सीधे ये राजस्व का नुकसान है। अयोध्या में 2017 से सर्किल रेट में भी इजाफा नहीं हुआ है, लेकिन अब जिला प्रशासन राजस्व अधिकारियों से प्रस्ताव मांगकर सर्किल रेट बढ़ाने पर विचार कर रहा है। सर्किल रेट बढ़ाने के लिए राजस्व अधिकारियों के प्रस्ताव आने के बाद आम जनता से आपत्ति मांगी जाएगी। आपत्तियों के समाधान के बाद जिला प्रशासन सर्किल रेट बढ़ा देगा। दो 2024-25 में तो बैनामों की संख्या बढ़ी है, घटी नहीं है। 16,423 लेखपत्र रजिस्टर्ड हुए हैं इस माह में, अप्रैल मई जून माह में, ठीक है। और हमारे यहाँ जो मूल्यांकन सूची है वो 2017 से लागू है, तब से पुनरीक्षित नहीं हुई है। अब पुनरीक्षित होने के लिए जिले स्तर पर प्रयास किया जा रहा है। जिलाधिकारी महोदय ने उसके लिए निर्देश दिया है, और जिलाधिकारी महोदय के निर्देश से सारे सब रजिस्ट्रारों से, सारे एसडीएम से, सारे तहसीलदारों से प्रस्तावित मूल्यांकन सूची जो है 15 दिन के अंदर प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है, जो कि तैयार किया जा रहा है। तैयार होने के बाद पब्लिक से उस पर आपत्ति मांगी जाएगी। आपत्ति प्राप्त होने के बाद आपत्तियों का निराकरण करने के बाद रेट मूल्यांकन सूची जो है पुनरीक्षित करके जैसा जो है आदेश होगा वैसे लागू कर दिया जाएगा। वो जल्द से जल्द। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।